नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डोपिंग के बारे में कि डोपिंग है क्या चीज़, ये ट्रेंड में क्यों चल रहा है। बहुत सारे एथलीट्स इसके कारण इस डोपिंग के चलते बैन हो जाते हैं और इसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे। भारत माता की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। आइए जानते हैं डोपिंग क्या चीज़ है। जटिल शब्दों में कहा जाए तो शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल में विशेष विधि से अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को ही डोपिंग कहते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो एक ड्रग्स होता है, ड्रग्स को बॉडी में इन्वॉल्व किया जाता है और इन्वॉल्व करने की प्रक्रिया को ही डोपिंग कहा जाता है। डोपिंग करके एथलीट्स शारीरिक क्षमता को बढ़ाते हैं और ऐसा करते पाए जाने पर एशियन गेम्स, ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ, बड़े बड़े इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में अपने आप को बैन करवा डालते हैं। डोपिंग करने से ऐसा क्या होता है जिसमें शरीर की शारीरिक क्षमता बढ़ जाती है और एथलीट्स जल्दी से थकते नहीं हैं। हम जानते हैं कि ऑलमोस्ट 1 मिनट में हमारा हृदय 72 बार धड़कता है। इससे पहले आइए हम समझते हैं कि ड्यूरिंग द गेम हमारी बॉडी इंटरनली काम कैसे करती है। इंटरनल स्ट्रक्चर को समझते हैं। 1 मिनट में हमारा दिल 72 बार धड़कते हैं, तो हमारा हृदय ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ब्लड के जरिए से ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। हमारे बॉडी में पाया जाता है ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। अब इसको तोड़ने के लिए और ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है और ग्लूकोज को तोड़ के ATP के रूप में ऊर्जा रिलीज करता है और उसी ऊर्जा के जरिए से हमारी बॉडी काम करती है, जिसका यूज़ हमारी बॉडी कार्य करने के लिए करती है। अगर कोई नॉर्मल प्लेयर खेल खेलेगा तो उसका हार्ट बीट जल्दी से तेज होगा। हार्ट बीट जल्दी तेज होने के कारण ऑक्सीजन उसकी बॉडी में जल्दी से फैलेगा। ऑक्सीजन हृदय के जरिए पूरे बॉडी में फैलने के कारण ग्लूकोज को जल्दी तोड़ेगा। जल्दी तोड़ने से होगा ये कि एनर्जी ATP के रूप में जल्दी से रिलीज करेगा, जिससे ग्लूकोज की कमी होगी। और अब 1 मिनट में नॉर्मल व्यक्ति का दिल 72 बार धड़कता है। मान के चलो यदि मेरा दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, अपने बॉडी में डोपिंग इंजेक्ट कर लेता हूँ तो मेरा दिल 65 से 68 बार धड़केगा। अब डोपिंग करने से प्लेयर की हार्ट बीट मतलब धड़कन कम हो जाती है और कम हो जाने से हमारा हृदय ऑक्सीजन को ब्लड के जरिए से कम भेजेगा। ऑक्सीजन कम जाएगा तो एनर्जी भी ग्लूकोज को धीरे तोड़ेगा और धीरे तोड़ेगा तो एनर्जी भी कम रिलीज होगी। अर्थात प्लेयर की बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा धीरे कम हो जाएगी और उसे लॉन्ग टाइम तक एनर्जी मिलती रहेगी। इस तरह से एथलीट जल्दी से थकते नहीं हैं और इस तरह से उन्हें डोपिंग करने के बाद ये फ़ायदा होता है। फ़ायदा से तात्पर्य हमारे ये है कि अपने फ़ायदे और लालच के ज़रिए से वो बड़े स्पोर्ट इवेंट में भाग लेने के लिए, प्रतियोगिता लेने के लिए अपने बॉडी में डोपिंग को इंजेक्ट करते हैं। स्कूल मीट से लेकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप बड़े स्तर तक यह डोपिंग शामिल है। ड्रग्स ये फैट को कम करके बॉडी मसल को इंक्रीज करता है। इसे रोकने के लिए भारत सरकार ने एक सख्त कदम उठाते हुए लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे नाडा के नाम से जाना जाता है। नाडा अर्थात नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसके तहत प्रत्येक खेल में, भारत में होने वाले प्रत्येक खेलों में डोप का टेस्ट किया जाता है। यदि जिन खिलाड़ियों में डोपिंग की मात्रा पाई जाती है उन खिलाड़ियों को कुछ समय के लिए बैन कर दिया जाता है। डोपिंग सिर्फ एशियन गेम या एथलीट तक ही सीमित नहीं है, यह बड़े स्पोर्ट इवेंट्स अर्थात यहाँ तक कि क्रिकेट में भी इनका इन्वॉल्वमेंट है। हमारे यूसुफ पठान और पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर शोएब अख्तर जैसे बड़े नाम डोपिंग के मामले में दोषी पाए गए हैं, जिन्हें कुछ समय के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे वीर दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें।